क्रिकेट के इतिहास में हुआ एक ऐसा रन आउट जिसने क्रिकेट की दुनिया में 15 साल तक लगातार राज करने वाले शख्स को भी रुला कर रख दिया। रो रहा था वो लेजेंड जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। आखिरी बार पवेलियन जा रहे माही ने रुला दिया था मैदान में मौजूद हर एक क्रिकेट प्रशंसक को। रो रहे थे ना सिर्फ विराट बल्कि रो रही थी पूरी टीम इंडिया और शायद रो रही थी पूरी दुनिया। अब सबको पता था क्रिकेट की दुनिया में जादू दिखाने वाला वो जादूगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नजर नहीं आएगा। उस सेमीफाइनल से मिली हार ने जितना हमें रुलाया था ना, कहीं उससे ज़्यादा इस बात ने हमें अंदर से तोड़ कर रख दिया था कि माही को वर्ल्ड कप के साथ विदाई अब कभी नसीब नहीं होगी। उस दिन देखा था लोगों ने माही को रोते हुए, शायद पहली बार देखा था माही को रोते हुए लोगों ने आखिरी बार। आज कहानी एक ऐसे विदाई की जिसे असल में किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, आज माही के उस दर्दनाक विदाई की कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज़ में और मेरे अंदाज में। तारीख थी 9 जुलाई 2019, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। उस दिन टॉस को उछाला कप्तान विराट कोहली ने। वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो हाथ कुछ नहीं लगता। उस दिन विराट टॉस हार गए और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन मजबूत भारतीय गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड ने घुटने टेक दिए। मार्टिन गप्टिल आते ही बुमराह के शिकार बन गए। हेनरी निकल्स और कप्तान केन विलियमसन काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड बढ़ाते रहे, लेकिन फिर निकोलस ने 28 रन बनाकर जडेजा के गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब क्रीज पर थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन और रॉस टेलर। दोनों ने मिलकर स्कोर बोर्ड पर 65 रन जोड़े। तभी चहल की चतुराई भरी गेंद में केन विलियमसन फंस गए और 95 गेंदों में 67 रन बनाकर विलियमसन आउट हो गए। तब न्यूजीलैंड 35 ओवर में केवल 134 रन ही बना पाई थी, लेकिन टेलर ने पारी को बिखरने नहीं दिया। निशम और डी ग्रांडहोम के साथ टेलर ने स्कोर बोर्ड को 200 तक पहुंचा दिया। स्कोर बोर्ड पर 200 रन होने के बाद डी ग्रांडहोम आउट हो गए। सब कुछ भारत के हिसाब से ही चल रहा था। तब उस समय मौसम ने भी भारतीय टीम के साथ खेल दिया और मैच के 47वें ओवर में बारिश शुरू हो गई। अब जब मैच स्टार्ट हुआ तब न्यूजीलैंड को खेलने थे सिर्फ 3 ओवर और भारत को खेलने थे पूरे 50 ओवर। भारत के खिलाफ अब उस गीले पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी तो तय थी गेंदबाजों को उस पिच पर स्विंग करने में मदद मिलना, और तो और आउटफील्डिंग भी काफ़ी धीमी हो चुकी थी। उस दिन भारत के साथ जो कुछ गलत हो सकता था वो सब कुछ हुआ। खैर, अब न्यूजीलैंड ने भारत को एक फाइनल स्कोर यानी 240 रन का टारगेट दे दिया था। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर धावा बोल दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने जो पूरे टूर्नामेंट में आग लगा रखे थे वो आज पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। रोहित, विराट और राहुल तीनों एक रन बनाकर आउट हो गए। भारत 5 रनों के अंदर अपने टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गंवा चुके थे। फिर भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया और वो था माही को ड्रेसिंग रूम में बैठाए रखना और उनसे पहले ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेजना। मुझे समझ नहीं आया कि जिस समय सबसे एक्सपीरियंसेस बल्लेबाज की जरूरत थी उस समय अनएक्सपीरियंसेस बल्लेबाज को मैदान पर क्यों भेजा गया। खैर, दिनेश कार्तिक हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक शॉट गलत मार बैठे और निशम के हाथों कैच आउट हो गए। अब भारत 24 रन के अंदर ही 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके थे। उस समय भी मैदान में माही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इनकी जगह हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। ऋषभ और हार्दिक दोनों संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और जब बारी आई न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अटैक करने की, उस समय हार्दिक और ऋषभ दोनों आउट हो गए और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी छोर पर साथ देने के लिए खड़े थे रविंद्र सिंह जडेजा। भारतीय टीम 30 ओवर में 92 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी भारतीय टीम शायद इस मैच से पकड़, और शायद गंवा चुकी थी भारतीय टीम लोगों का भरोसा भी, क्योंकि 20 ओवर में 148 रन बनाने थे
और क्रीज पे थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, जिस पर 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी थी, जिस पर 150 करोड़ लोगों की वर्ल्ड कप लाने की आशा टिकी हुई थी। अब माही ने जडेजा को न्यूजीलैंड पर अटैक करने को बोल दिया, क्योंकि माही को पता था कि दूसरी शर्त से रन बनाना जरूरी था। फिर क्या, जडेजा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और हर ओवर में एक अच्छे रन रेट से रन बनाना शुरू कर दिया। अब जडेजा ने मैच का रुख मोड़ दिया था, जिसमें जडेजा ने यादगार 77 रन कूटे, वो भी 59 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। अब भारत की उम्मीदें प्रबल हो चुकी थी, लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक रही थी। खैर, अब भारत को 13 गेंदों में 32 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी भारतीय तूफान थम गया जडेजा का जादू, थम गई जडेजा की अनबिलीवेबल पारी। जडेजा को ट्रेंट बोल्ट ने केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। भारत का 7वां विकेट गिर चुका था। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में 32 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे मिस्टर डिपेंडेबल महेंद्र सिंह धोनी और गेंद थी 150 किलोमीटर की स्पीड से फेंकने वाले गेंदबाज फर्ग्यूसन के हाथों में। माही ने लॉकी फर्ग्यूसन के पहली गेंद पर ऑफ साइड में जोरदार छक्का जड़ा। अब भारत की उम्मीदें जाग उठी थीं। अगली गेंद फर्ग्यूसन ने माही की तरफ तेज बाउंसर मारा और गेंद माही के ग्लव्स पर जा लगी। एक क्षण के लिए माही रुके, लेकिन फिर 2 रन के लिए भाग उठे, क्योंकि माही सिंगल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इधर से माही दौड़ रहे थे तो उधर से मार्टिन गप्टिल दौड़ रहे थे। माही क्रीज से 1 इंच दूर थे, तभी थम गया सब कुछ। थम गई लोगों की उम्मीदें और थम गई विराट और रोहित के सपने, क्योंकि मार्टिन गप्टिल ने डायरेक्ट थ्रो करके माही को रन आउट कर दिया था। सबको याद आ चुका था धोनी का वो पहला मैच। 15 साल का सफर अब एक अंत की तरफ मुड़ चुका था। हाथ की चोट को छुपाकर माही रोते हुए पवेलियन आखिरी बार जा रहे थे और लोगों ने माही को रोते देख सबकी आंखें नम हो चुकी थी और नम हो चुकी थी लोगों की उम्मीदें। अब टूट चुका था भारतीय टीम का सपना और ये थी माही की दर्दनाक विदाई।